डियर स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का एक और क्वेश्चन है, मीले मशीन टू मूरे मशीन कन्वर्जन। आप देखें यहाँ पर हमें एक ऑटोमेटा गिवन है जो कि मीले मशीन का है, जिसमें तीन स्टेट्स गिवन हैं, Q0, Q1 और Q2। हमारे पास दो इनपुट सिंबल्स हैं, 0 और 1। आप देखें Q0 पर अगर इनपुट 0 मिलता है तो आउटपुट भी ज़ीरो होता है और ट्रांजिशन होती है फ्रॉम Q0 टू Q1। और अगर आपको 1 इनपुट मिलता है तब भी आपको आउटपुट 0 मिलता है, लेकिन आपकी स्टेट चेंज होती है Q2 पर। Q1 पे अगर आपको 0 इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप Q1 पर ही मौजूद रहते हो, आउटपुट आपके पास 0 आएगी। और Q1 पे अगर आपको 1 इनपुट मिलता है तो आप आते हो स्टेट Q2 की तरफ और आउटपुट आपके पास आता है 1। इसी तरह Q2 पर अगर आपको 0 इनपुट मिलता है तो आप वापस Q1 की तरफ जाते हो आउटपुट 1 के साथ। और अगर Q2 पर आपको 1 इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप उसी स्टेट पर होते हो और आउटपुट आपके पास आती है 0। अब इस मीले मशीन को हमने कन्वर्ट करना है इनटू मोरे मशीन। तो सबसे पहले हम इसके लिए ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। तो देखिए मेरे पास इनिशियल जो स्टेट है दैट इज़ Q0। Q0 पे अगर आपको 0 इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज होती है Q1 की तरफ। तो स्टेट आपकी चेंज हो जाएगी Q1 की और आउटपुट आपका क्या आएगा, आउटपुट आपके पास है 0। तो ये आउटपुट आपने इधर इसके साथ लिख देना है। इसी तरह Q0 पे अगर 1 इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q2 की तरफ, तो ये आपके पास Q2 आ जाएगा और इसका आउटपुट भी आपके पास 0 है, तो ये आउटपुट आपके पास 0 आएगा। सेम इसी तरह अब आपने Q1 के लिए बनाना है, तो ये आपके पास आएगा Q1 और 0, ये आपके पास आएगा Q2 और 1। नेक्स्ट आपके पास है Q2 आप देखें ये आपको स्टेट 0 पे स्टेट चेंज करेगा और ये जाएगा Q1 की तरफ विद आउटपुट 1। और Q2 विद इनपुट 1, इसमें स्टेट चेंज नहीं होगी, यही Q2 रहेगा और आउटपुट आपके पास आएगा 0। अब इस मीले मशीन को आपने कन्वर्ट करना है इनटू मोरे मशीन। तो देखें आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने स्टार्ट करना है Q0 से। तो इनिशियली जो हम फिगर बनाएंगे, जो ऑटोमेटा बनाएंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे Q0 से। Q0 से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा इनिशियल स्टेट होगा। ठीक है, अब आप देखें जब आपको यहाँ 0 इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q1 की तरफ। ठीक है, तो आपने स्ट्रेट अवे 0 ट्रांजैक्शन पर इसको लेकर जाना है स्टेट Q1 की तरफ। अब अगर Q0 पे आपको 1 इनपुट मिलता है तो आप मूव करते हो स्टेट Q2 की तरफ। तो यहाँ से आप एक और एरो ड्रॉ करें और इसको आप लेकर जाएं Q2 की तरफ विद इनपुट 1। ठीक है, अब आप Q1 को देखें, Q1 पे अगर आपको 0 इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप उसी स्टेट पर ही रहते हो और आउटपुट क्या आता है 0। तो देखें यहाँ से आपने एक लूप बना लेना है फॉर इनपुट 0 और आउटपुट इसकी क्या आएगी, जो यहाँ गिवन है 0, वही आउटपुट इधर इस स्टेट की आएगी Q1 की। अच्छा, अब 1 पे आप देखें ट्रांजैक्शन, जब Q1 पे आपको 1 इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q2 की तरफ। ठीक है, और उसकी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। अच्छा, जब हमने ये ट्रांजैक्शन की है Q0 से 1 इनपुट लेकर जब हम Q2 की तरफ आए हैं तो इसका आपके पास आउटपुट 0 है, तो यहाँ आपने इसके साथ 0 मेंशन कर देना है। अब आप इस ट्रांजैक्शन को देखें, जब आप Q1 पर 1 इनपुट लेते हैं तो ये आपको Q2 की तरफ तो लेकर जा रहा है, लेकिन आउटपुट 1 होना चाहिए। यहाँ पर Q2 का आउटपुट आपके पास 0 है। दैट मीन्स अब आपको एक इजाफी जो स्टेट है वो बनानी पड़ेगी। उसको बेशक आप जो भी नाम दे दो, यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको Q2 डैश कह देता हूँ। ये Q2 0 आउटपुट के साथ है, तो ये Q2 डैश जो है ये 1 आउटपुट के साथ होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है जो Q1 पर 1 इनपुट लेके आपको Q2 की तरफ लेकर आता है विद 1 आउटपुट, तो आपने इसको अब इसके साथ कनेक्ट करना है और यहाँ इनपुट आपके पास होगा 1।
अब इसके दोनों 0 और 1 कंप्लीट हो गए हैं। अब आप Q2 की तरफ देखो। Q2 अगर 1 इनपुट लेता है तो स्टेट उसकी चेंज नहीं होती, उसका आउटपुट 0 ही आता है। तो इसको तो आप चेंज नहीं करें, इसको तो स्ट्रेट अवे आप यहाँ पर एक लूप क्रिएट कर दें, ठीक है। और इसका इनपुट आप लिखें 1 और आउटपुट वही 0 आएगा जो यहाँ पर है। अब आप देखें, जब आपको 0 इनपुट यहाँ से मिलेगा Q2 पर, तो आपकी स्टेट चेंज होती है वापस Q1 की तरफ और आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा 1। लेकिन यहाँ Q1 का देखें, यहाँ तो Q1 का आउटपुट 0 है, तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम बीच में एक और स्टेट बना लेते हैं और उसको हम कहते हैं Q1 डैश, और उसका आउटपुट हम रख देते हैं 1। ये आपके पास Q1 डैश हो गया और उसका आउटपुट हो गया है 1। तो इस Q0 को अब आप 0 इनपुट के साथ इसके साथ अब आप कनेक्ट करेंगे। तो देखिए 0 इनपुट के साथ ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस Q2 का भी 0 और 1 ये कंप्लीट हो गया है। अब Q1 डैश का इनपुट आपने देखना है कि यहाँ पर अब क्या सिस्टम होगा। तो देखें Q1 डैश जिसका आउटपुट 1 है, इस पे अगर आपको 0 इनपुट मिलता है तो यहाँ आप देखें Q1 पे अगर आपको 0 इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप उसी Q1 स्टेट पर ही रहते हो। क्योंकि ये Q1 स्टेट है और ये भी Q1 स्टेट है, तो अगर यहाँ से मुझे 0 इनपुट मिलेगा तो मैं इसी स्टेट पर ही रहूँगा, मेरा स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगा। अब अगर Q1 पर आप देखें, Q1 पर अगर आपको 1 इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज होती है Q2 डैश की तरफ। तो सेम, चूंकि ये दोनों एक ही स्टेट है, तो आपने इसको भी इसी ट्रांजैक्शन के साथ कनेक्ट करना है। अब अगर Q1 डैश पर आपको 1 इनपुट मिलता है तो आपने इसको इस स्टेट के साथ कनेक्ट कर देना है विद इनपुट 1, ठीक है जी। अब ये स्टेट रह गया है, इसके आपने दोनों इनपुट जो हैं वो बताने हैं। तो अब Q2 आप देख लें, ये Q2 आपके पास इधर मौजूद है। Q2 पर अगर आपको 0 इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q1 की तरफ। तो सेम, चूंकि ये और ये स्टेट दोनों एक ही हैं, तो यहाँ से भी आपने ट्रांजैक्शन ड्रॉ करनी है इस स्टेट की तरफ विद इनपुट 0। इनपुट 1 देखो तो Q2 पे 1 का लूप बना हुआ है, स्टेट चेंज नहीं होती, क्योंकि ये स्टेट और ये स्टेट ये दोनों एक हैं। तो हमने स्टेट को चेंज नहीं करना, तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इस स्टेट के साथ विद इनपुट 1। तो इसके भी दोनों इनपुट पूरे हो गए, 0 और 1। तमाम जितने भी स्टेट्स हैं उन तमाम के आपके पास जो हैं वो 0 और 1 इनपुट कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस मशीन के लिए ट्रांजिशन टेबल जो है उसको ड्रॉ करना है। जो मोरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल होता है उसमें हमारे पास करंट स्टेट मौजूद होता है। तो एक कॉलम आपके पास करंट स्टेट का आएगा, एक कॉलम जो है वो आपके पास न्यू स्टेट का आएगा। जो आप नई स्टेट्स की तरफ मूव करते हो वो आपने लिखना है फॉर इनपुट 0 एंड फॉर इनपुट 1। और इसके अलावा अब आपके पास एक और कॉलम आता है आउटपुट का, वो आपने इधर इसके साथ मेंशन करना है। तो पहले आप देखें, आपके पास इनिशियल स्टेट जो है दैट इज़ Q0। Q0 पर अगर आपको 0 इनपुट मिलता है तो आप आते हो Q1 की तरफ। तो 0 इनपुट पर आप लिखते हो Q1 और 1 इनपुट पर आप आते हो Q2 की तरफ। तो ये आपके पास आ जाएगा Q2। आउटपुट इसका कोई नहीं होगा, क्योंकि आप देखें स्टेट Q0 की तरफ कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो हम इसका आउटपुट खाली छोड़ देंगे, वो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। Q0 के बाद नेक्स्ट स्टेट आपके पास है Q1। अब आप देखें Q1 पे अगर आपको 0 इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट चेंज नहीं होती, आप उसी स्टेट पर ही मौजूद होते हो, तो ये Q1 ही रहेगा। अगर आपको 1 इनपुट मिलता है तो आपकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, आप आ जाते हो Q2 डैश की तरफ। तो ये जो आप है ये आपके पास होगा Q2 डैश, और Q1 का आपके पास आउटपुट क्या है 0, वो 0 आपने इधर इसके साथ मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है Q2। अब Q2 पे अगर आपको 0 इनपुट मिलता है तो आप आते हो Q1 डैश की तरफ,
और अगर आपको 1 इनपुट मिलता है तो आप आते हो Q2 की तरफ और आउटपुट आपका आता है 0। नेक्स्ट जो स्टेट है वो आपके पास है Q1 डैश। अगर इस पर आपको 0 इनपुट मिलता है तो आप आते हो Q1 की तरफ, और अगर आपको 1 इनपुट मिलता है तो आप जाते हो Q2 डैश की तरफ, और आउटपुट आपके पास क्या आएगा, आउटपुट आपके पास आएगा 1। जो लास्ट स्टेट है दैट इज Q2 डैश, अगर आप उसको देखो तो वो आपको 0 पे लेकर जाएगा Q1 डैश की तरफ, और 1 पर आपको लेकर जाएगा Q2 की तरफ, और आउटपुट आपके पास क्या आएगी, आउटपुट आपके पास आएगी 1। तो ये जो क्वेश्चन में गिवन था कि जी इस मीले मशीन को आपने कन्वर्ट करना है इनटू मूरे मशीन, हमने क्या किया, सबसे पहले उसका ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने उसको मीले मशीन में कन्वर्ट किया, ठीक है जी, और उसके बाद हमने उसका ट्रांजिशन टेबल जो है उसको ड्रॉ किया। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको मीले टू मोरे मशीन कन्वर्जन की समझ आ गई होगी। थैंक यू।